नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बचपन में। और कैसे हैं आप सभी? आप उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया ही होंगे। आज हम डीएड स्पेशल के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के अंतर्गत आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में बात करेंगे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज 2016 एक्ट है जो कि दिसंबर 27 2016 को पास हुआ था और अप्रैल 19 2017 को लागू किया गया था। तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत कितनी दिव्यांगताएं आती हैं। नंबर फर्स्ट पे है हमारा ब्लाइंडनेस यानी कि अंधता। सेकंड है हमारा लो विजन यानी कि अल्प दृष्टि। थर्ड है हमारा लेप्रोसी कॉल्ड पर्सन यानी कि कुष्ठ रोग व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि श्रवण बाधित, जिसको कम सुनाई देता है या जो ऊंचा सुनता है। नेक्स्ट है हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि चलन निषक्तता, यानी कि जो चलने फिरने में डिसेबल हो या निषक्त हो। नेक्स्ट है हमारा डॉर्फिज्म। डॉर्फिन्स के अंदर जो बौने व्यक्ति होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत बौद्धिक अक्षमता होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है हमारा मेंटल इलनेस। नेक्स्ट है हमारा स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज्म जिसको बोलते हैं, ऑटिज्म डिसऑर्डर या स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा सेरेब्रल पॉल्सी। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। फिर है हमारा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है हमारा थैलेसीमिया। नेक्स्ट हीमोफीलिया। नेक्स्ट है सिकल सेल डिजीज। उसके बाद है हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटीज यानी कि बहुदिव्यांगता। उसके बाद है हमारा एसिड अटैक विक्टिम यानी कि जो व्यक्ति एसिड से या जिनके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, तेजाब हमला पीड़ित। नेक्स्ट है हमारा पार्किंसंस रोग। तो नंबर फर्स्ट है हमारा इसमें दृष्टि बाधित यानी कि ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है आइए इसके बारे में जानते हैं। आंखों की पलकें बंद होती हैं। कांच पूर्ण सफेद होता है। आंख की पुतली नहीं होती। पलकों का स्थिर रहना या तेजी से झपकना। आंखों का ना होना। आंखों का लाल होना या लगातार पानी आना। और इसके अंतर्गत आते हैं जो रंगों को पहचान नहीं पाते यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, जिनको कलर बिल्कुल दिखता ही नहीं, उनको ब्लैक एंड व्हाइट साइड टाइप का दिखता है। रंग के प्रति आकर्षण नहीं होना। चलते समय रास्ते में पड़ी वस्तु से टकराना। वस्तुओं की पहचान हाथ में लेकर स्पर्श क्षमता द्वारा करना। दृश्यात्मक वस्तुओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया न होना। नेक्स्ट हमारा इसके अंतर्गत आता है अल्प दृष्टि यानी कि लो विजन, जिसमें बच्चों को आंखों से कम दिखाई देता है, जो इससे पीड़ित होते हैं। इसमें क्या होता है आइए नजर इस पर डाल लेते हैं। बालक अपनी आंखों को बहुत ज्यादा मलता है। एक आंख को ढक लेता है एवं सिर आगे की तरफ झुकाता है। पुस्तक को बहुत नजदीक से पढ़ता है। पलकों को सामान्य से ज्यादा झपकाता है। आंखों में तिरछापन होता है। पलकों पर अत्यधिक सूजन का होना। आंखें अत्यधिक लाल होना।
और इसके अंतर्गत क्या होते हैं? आंखों की पुतलियों का आकार सामान्य से कम होना, रास्ते का सही अनुसरण नहीं कर पाना, प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होना, सिर दर्द की लगातार शिकायत करना और कम दिखाई देना, रंगों की पहचान नहीं कर पाना, आसपास के वातावरण में चलने फिरने में कठिनाई होना, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। इस तरह के बच्चे अगर आपने देखे होंगे तो वो लो विजन वाले बच्चे होते हैं। और जो बिल्कुल ब्लाइंडनेस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा लेप्रेसी कॉल्ड पर्सन, यानी कि कुष्ठ रोग युक्त व्यक्ति। इसमें कैसा होता है, जैसे ये देखिए कुष्ठ रोग कैसे होता है, अब ये इसमें चित्र के द्वारा दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, हाथ पैर या उंगलियों में विकृति या टेढ़ापन है, शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे हैं, हाथ पैर या उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, चेहरे का आकार विकृत हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा श्रवण बाधित। श्रवण बाधित में क्या होता है, बच्चा ऊंची आवाज में बोलता है या बिल्कुल धीरे बोलता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जिनको सुनाई नहीं देता वो कुछ ज्यादा ही तेज बोलते हैं। टीवी रेडियो की आवाज अधिक करके सुनते हैं। बच्चों में ध्यान एवं एकाग्रता की कमी होती है। बच्चा सुनने के लिए आवाज की तरफ कान घुमाता है तथा बच्चा प्रायः निर्देशों को समझ नहीं पाते हैं। बच्चे श्रुति लेख सही प्रकार से नहीं लिख पाते हैं। ऐसे बच्चे कक्षा में शांत बैठे रहते हैं। बालक के कान में दर्द होना एवं कान से द्रव रिश्ता है। परिवार के किसी भी सदस्य को बहरापन अथवा सुनने में कठिनाई होती है। बहरापन ऊंचा सुनना या कम सुनना, मतलब कि 60 डेसिबल या 70 डेसिबल हार्ड ऑफ हियरिंग। आवाज देने पर, नाम से बुलाने पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। ताली, घंटी, घुंघरू की आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। इशारों में बातें करता है, यानी कि साइन लैंग्वेज में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी कि लोकोमोटर। मोटर का अर्थ क्या होता है, जैसे हमारे जो गाड़ियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोटर, यानी कि जो चीज चलती हुई होती है यह चलन में जो होती है उसको लोकोमोटर बोला जाता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि चलन निशक्तता। व्यक्ति को हाथ अथवा पैर दोनों की निशक्तता है, लकवा है, हाथ या पैर कट गया है, पोलियो से ग्रसित है। शरीर की गति, बॉडी मूवमेंट एवं मांसपेशियां, मसल्स कोऑर्डिनेटर में समन्वय की कमी दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारा डॉर्फिज्म, यानी कि बौनापन। इसके अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच यानी कि 147 सेंटीमीटर या इससे कम का ही उसकी कद होती है, बस इससे ज्यादा वो व्यक्ति बढ़ता ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, यानी कि बौद्धिक अक्षमता। इसमें बच्चा क्या करता है, माता पिता के आदेश की अवहेलना करता है, ध्यान केंद्रित करने में कमी होती है, दिशाओं को समझने में भ्रम होता है, बोलचाल की भाषा का विकास देरी से होता है। हम उम्र बच्चों के समान कार्य नहीं कर पाता है, सीखने, समस्या समाधान करने, तार्किक आदि में कठिनाई होती है। प्रतिदिन के कार्य, सामाजिक कार्यों एवं अनुकूलन व्यवहार में कमी होती है। दैनिक जीवन की क्रियाएं जैसे कपड़े पहनना, बटन बंद करना, मंजन करना, खाना खाना आदि भी स्वयं से नहीं कर पाते हैं। बोलने एवं स्वयं की
आवश्यकता को अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है, पढ़ने लिखने व समझने में कठिनाई होती है, सामान्यजनक व्यवहार से ग्रसित होता है, यानी कि समस्याजनक व्यवहार से ग्रसित होता है, यानी कि वो प्रॉब्लम में ही हमेशा रहता है। मंगोलिज्म के लक्षण दिखाई देते हैं, आंखों और हाथों के समन्वय में कमी होती है। नेक्स्ट है हमारा मेंटल इलनेस, यानी कि मानसिक रोगी। अस्वाभाविक व्यवहार करता है, खुद से बातें करना, भ्रम जाल, मति भ्रम, व्यसन, नशे का आदि, अधिकतर डर भय, किसी भी वस्तु या इंसान से अत्यधिक लगाव इत्यादि। व्यक्ति को बिना किसी कारण से जल्दी गुस्सा आ जाता है या गुमसुम अथवा अकेलापन अच्छा लगता है। व्यक्ति अपनी स्वच्छता या दुनियादारी से अनजान होता है। व्यक्ति के मन में विचार आता है कि उसको कोई भगवान, भूत या बाहरी शक्ति नियंत्रित करती है। व्यक्ति के मन में बार बार आत्महत्या के विचार आते हैं एवं डरता है। अन्य व्यक्ति को बातें करता देख समझता है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है, यानी कि वो संदेह करता है कि अगर आप उसके सामने कुछ दूसरे से भी बात करते रहेंगे तो वो सोचेगा कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है। बार बार मूड बदलना, व्यक्ति को आत्म गिलानी होती है। नेक्स्ट है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत बच्चों में क्या क्या कमी होती है। अपने वातावरण में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, बच्चों में सोचने एवं समझने की क्षमता कम होती है, एक ही शब्द को बार बार बोलते हैं, जो इनसे कहते हैं उसे दोहराते हैं। इन बच्चों में समस्या व्यवहार पाए जाते हैं, जैसे आक्रामकता, आत्मघाती व्यवहार। व्यक्ति को किसी किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, आंखें मिलाकर बात न कर पाना, गुमसुम खोया हुआ रहता है। और क्या होता है, व्यक्ति को अन्य लोगों से घुलने मिलने में कठिनाई होती है, व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, अति संवेदनशील निम्न संवेदनशील से ग्रसित होता है, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी एंड हाइपोसेंसिटिविटी से ग्रसित होता है। वस्तुओं से खेलने इकट्ठा करने में असामान्य रुचि दिखाता है, शरीर हाथों को हिलाते रहता है। तो ये हमारे होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे। नेक्स्ट है हमारा सेरेब्रल पाल्सी। आइए देखते हैं इसमें बच्चों को किस प्रकार का विकार होता है। बालक अपने दोनों हाथों का प्रयोग एक साथ नहीं कर पाते। गोद में लेते समय, कपड़े पहनाते समय, नहलाते समय बच्चे का शरीर अकड़ जाता है। बालक में एकाग्रता की कमी होती है। व्यक्ति को पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में कठिनाई होती है। व्यक्ति को चलने में कृत्रिम अंग, बैसाखी, कैलिपर इत्यादि का उपयोग करना पड़ता है। अंगों में विकृति पाई जाती है। पाँव, आंखों और हाथों का समन्वय एवं संतुलन कमजोर होता है। मुंह खुला रहता है और लार गिरती रहती है। खाना काटना, चबाना एवं निगलने में कठिनाई होती है। इसमें एक या एक से अधिक अंग प्रभावित होते हैं। यह नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल स्थिति होती है। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी कि मांसपेशी दुर्विकार। इसके अंतर्गत क्या होता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियों में विकृति होती है। इसमें विकृति बढ़ती हुई होती है, जकड़न आ जाती है। व्यक्ति पंजों के बल चलता है। व्यक्ति को दौड़ने कूदने में परेशानी होती है। यह एक वंशानुगत बीमारी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक वंशानुगत बीमारी होती है। नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क और स्पाइनल कोड में असंतुलन होता है। यह स्थिति न्यूरॉन की क्षति के कारण होती है।
नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। इसके अंतर्गत बच्चा क्या करता है? बोलने, समझने, श्रुतलेख, वर्तनी, लेखन, पढ़ने में समस्या, वर्तनी में समस्या, साधारण जोड़, बाकी गुणा भाग में कठिनाई होती है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपका सीटेट में आया रहा होगा। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया। व्यक्ति को आकार, भार, दूरी आदि को समझने में कठिनाई होती है। व्यक्ति को बार बार निर्देश देने की आवश्यकता पड़ती है एवं भाषा समझने या शब्दों का अर्थ समझने में कठिनाई होती है। व्यक्ति को दिशा चिन्ह समझने में एवं वस्तुओं का बोध करने में कठिनाई होती है। समस्या समाधान में कठिनाई होती है। एकाग्रता में कमी, याद न रख पाना, कुछ इस तरीके से होता है। वाक्य एवं गद्यांश को समझने में मुश्किल होना, बालक का पठन पाठन में प्रस्तुतिकरण एवं उम्र से मेल नहीं खाता। मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होती है लेकिन लिखने में कठिनाई आती है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है? व्यक्ति के दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी में समन्वय में परेशानी होती है। ब्रेन और रीढ़ की हड्डी में क्षति यानी कि डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज यानी कि वाक एवं भाषा निषक्तता। परिवार का कोई सदस्य गूंगा है या बोलने में कठिनाई होती है। सामान्य बोली से अलग बोलता है जिसे परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोग नहीं समझ पाते या स्पष्ट नहीं बोल पाता। बोली भाषा में निरंतरता नहीं होती या अस्थायी निषक्तता है। इसमें समझने वाली भाषा तो ठीक होती है परंतु अभिव्यक्त भाषा में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है हमारा थैलेसीमिया। इसके अंतर्गत क्या होता है? डॉक्टर के अनुसार खून में हीमोग्लोबिन की विकृति होती है। खून की मात्रा में कमी होती है। हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। इलाज चल रहा हो तो चिकित्सक की पर्ची अवश्य देखनी है। खून की जांच रिपोर्ट आवश्यक देखनी है। नेक्स्ट है हमारा हेमोफीलिया। हेमोफीलिया के अंतर्गत क्या होता है? चोट लगने पर अत्यधिक रक्त स्राव होता है। घाव से रक्त बहना बंद ही नहीं होता है। यह बीमारी पुरुषों में मिलती है और औरत से पुरुषों में स्थानांतरित होती है। इस बीमारी में खून का थक्का बनने की समान योग्यता नहीं होती यानी कि इसमें खून का थक्का नहीं बनता। अगर पैर में या हाथ में कहीं चोट लग जाएगी तो खून बहता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा सिकल सेल डिजीज। इसके अंतर्गत क्या होता है? चिकित्सक द्वारा खून की अत्यधिक कमी बताई गई है। खून की कमी से शरीर के अंग अवयव खराब हो गए हैं। चिकित्सक के इलाज की पर्ची से ही पहचाना जा सकता है या खून की रिपोर्ट जांच से देखने सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहु निःशक्तता यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज। इसमें क्या होता है? व्यक्ति दो या दो से अधिक तरह की डिसेबिलिटी से ग्रसित होता है जैसे बाधिरता के साथ अंधापन, मानसिक मंदता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक रोगी, चलन निषक्तता, मूक निषक्तता, श्रवण निषक्तता, ऑटिज्म, दृष्टिबाधित, कुष्ठ रोग। मतलब इसमें से एक या दो, दो या दो से अधिक जो बीमारी हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती हैं। उपरोक्त निषक्तता में से दो या दो से अधिक निषक्तता से ग्रसित जैसे मानसिक मंदता के साथ अंधापन। संप्रेक्षण अत्यधिक प्रभावी होता है। विकासात्मक शैक्षणिक कठिनाई अधिक होती है। नेक्स्ट है हमारा तेजाब
एसिड अटैक विक्टिम यानी कि तेजाब हमला पीड़ित। तेजाब हमले की वजह से व्यक्ति के समान के अंग असामान्य प्रभावित होते हैं। शरीर के अंग हाथ पैर आंख गला और चेहरा आदि असामान्य प्रभावित होते हैं। लास्ट है हमारा पार्किंसंस रोग। इसमें क्या होता है? हाथ पांव मांसपेशियों में जकड़न, तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई होती है। व्यक्ति की कमर झुक जाती है, हाथ लटके हुए रहते हैं। व्यक्ति छोटे छोटे कदम भरकर चलता है, साथ में हाथ नहीं हिलते हैं। व्यक्ति के हाथों में कंपन होता है। घूमने एवं चलने फिरने में कठिनाई होती है। इसकी पहचान चिकित्सक की रिपोर्ट पर्ची से देखकर कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे 21 तरह के डिसेबिलिटीज जो आज हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत पढ़े हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।